हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो है नरेशन एक्सरसाइज। देखिएगा दोस्तों, कल की क्लास जो थी वो भी मैंने आपको नरेशन की एक्सरसाइज के अंदर ही करवाई थी और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जितने भी आपके ये नरेशन के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आप लोगों को एक जगह करके दूंगा। तो उसी कड़ी के तहत अपनी जो क्लास है इस क्लास के अंदर आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो देखिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन देखा वो क्वेश्चन कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? आर्ची सेड टू मी आई रेस्पेक्ट यू। और मैंने तो आपको केवल और केवल एक ही चीज सिखाई कि जब भी आप किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हो आप सबसे पहले किसके ऊपर नजर डालो? रिपोर्टेड स्पीच पे। और रिपोर्टेड स्पीच जो है इस रिपोर्टेड स्पीच में आप दो चीजें फाइंड आउट कर लो, एक तो इस सेंटेंस की टाइप और दूसरा इस सेंटेंस का टेंस। तो सबसे पहले मैंने टाइप को देखा तो टाइप कैसी मिली मुझे? सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस अगर है तो सैड टू होता है, इस सैड टू को किस में बदल दो दोस्तों? टोल्ड में। तो ये लीजिए आर्ची टोल्ड मी। दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे आप? दैट। अब आपने देखा आई कैसा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, एंड फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज सब्जेक्ट? आर्ची। लड़की है तो लड़की के लिए क्या प्रोनाउन काम में लेओगे? शी। अब आपने देखा सब्जेक्ट के जस्ट बाद फर्स्ट फॉर्म है, मतलब टेंस कौन सा? प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल के अंदर हमेशा मेन वर्ब की होती है सेकंड फॉर्म। तो क्या कर दिया आपने? रेस्पेक्टेड। अब आगे देखिएगा यू, तीनों फॉर्म अलग से लिख लो। यू, योर, यू। आपको पता है यू इज अ सेकंड पर्सन एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? मी। इट्स थ्री फॉर्म इज आई, माई, मी। अब आपको ये देखना है कि ये जो यू है ये वाला है या फिर ये वाला है। ये यहाँ पे जो यू है ये कौन सा है दोस्तों? ये वाला। क्यों ये वाला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको पता है मेन जो वर्ब होती है इस मेन वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है ना कि सब्जेक्ट। तो इन तीनों के अंदर से आपकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी है? ये वाली। तो इसके सामने क्या आया आपके? मी। तो ये लीजिए लगा दो मी। आर्ची टोल्ड मी दैट शी रेस्पेक्टेड मी। अगला सेंटेंस देखिएगा दोस्तों, सिड सेड टू मी डू यू लर्न इंग्लिश। देखिएगा सेंटेंस है, इस सेंटेंस की टाइप कैसी है? सेंटेंस की टाइप है इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आता है तो सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू आस्क्ड। तो ये लीजिए प्यारे दोस्तों, सिड आस्क्ड मी। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे आप? या तो लगाओ इफ या लगाओ वेदर। अब जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है इस सेंटेंस को आप बदलेंगे सिंपल सेंटेंस में। कैसे? इस सब्जेक्ट को यहाँ ले आओ और हेल्पिंग वर्ब को यहाँ भेज दो। जब ये सब्जेक्ट यहाँ आया यू, तो यू कैसा पर्सन? सेकंड पर्सन, एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। इज मी की अगर आप सब्जेक्टिव फॉर्म बनाओगे तो क्या बन जाएगी? आई। जब डू यहाँ पे आया तो डू डज कौन सा टेंस होता है प्यारे दोस्तों? डू डज होता है हमारा प्रेजेंट सिंपल, एंड प्रेजेंट सिंपल विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल में हमेशा मेन वर्ब की कैसी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म किसकी करोगे आप? लर्न की। और लर्न की सेकंड फॉर्म क्या होती है भाई? लर्नट इंग्लिश। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, आई सेड टू अनिल आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। आपने ये सेंटेंस की टाइप देखी, सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस है तो सेड टू को बदल दो टोल्ड में। ये लीजिए आई टोल्ड अनिल। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे प्यारे दोस्तों?
दैट। आपने देखा आई कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी कैसा है, आई, तो आई का आई यूं का यूं सेम है रह जाएगा। आपने यहाँ देखा सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल किस में बदलेगा, पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड, टू वर्क फॉर। आप देखो जी यू, वही सेम ऊपर आपने जो लिख रखा है यू, योर यू, और आपको पता है यू सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अनिल लड़का है, और लड़के के लिए क्या प्रोनाउन काम में लेते हो आप, ही। इसकी तीनों फॉर्म है हिज और हिम। तो सेम वही बात आ गई कि ये जो यू है ये बताओ ये वाला है या फिर ये वाला। तो आपने देखा मेन वर्ब के बाद में आया है, और मेन वर्ब के बाद में तो ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट आता है तो इसका मतलब इसके सामने क्या आया है, हिम, तो ये लीजिए हिम। नेक्स्ट क्या है, ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर दिस इज। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस किस टाइप का है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और आपको पता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है, इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मेरा सैड या सैड टू किस में बदल जाता है। अगर हैप्पीनेस है तब तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर यहाँ पे दुख की बात है, सैडनेस है, तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, और यहाँ पे अगर सरप्राइज की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको सरप्राइज हो रहा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर दिस इज। देखो कितनी सुंदर पिक्चर है, कितनी शानदार पिक्चर है। सरप्राइज हो रहा है, और सरप्राइज हो रहा है तो सैड को किस में बदलोगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। तो ये लीजिए ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट। अब देखो भाई ये जो सेंटेंस दे रखा है, इस सेंटेंस को पहले आपको सिंपल सेंटेंस में बदलना पड़ेगा। एक बात बताओ, आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज कब होता है, जब कोई चीज बहुत ज्यादा सुंदर है तभी तो आपको सरप्राइज हुआ होगा। और बहुत ज्यादा सुंदर है तो इस सेंटेंस को जब मैं सिंपल सेंटेंस में बोलना चाहूंगा तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता क्या, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। क्या नहीं बोल सकता, क्या बोल सकता हूं ना, और बोल सकता हूं तो आपको पता है इस सेंटेंस को अब आपको किस में बदलना है, इनडायरेक्ट में। तो देखिए दिस किस में बदल जाएगा, दैट में। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर आपने डबल दैट लगा दिया है तो इसके अंदर से एक को मिटाना पड़ेगा, नहीं। ये जो दैट है ये तो है हमारा एज ए कनेक्टर, यानी कि कनेक्टिंग वर्ड के रूप में, और ये जो दैट है ये मैंने इस दिस को किस में बदला है, दैट में बदला तब आया है। ठीक है, दिस को किस में बदल दिया, दैट में। इज किस में बदल जाएगा, वॉज में। वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। एक चीज और भी हो सकती है कि ये जो दिस शुरुआत के अंदर लगा है इसकी जगह आप क्या लगा सकते हो, इट। इट इज वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, और इट अगर आता है तो आपको पता है इट तो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन जो होता है वो नो चेंज। तो यहाँ पे मैं इस दैट की जगह पे क्या लगा सकता हूँ दोस्तों, इट भी लगा सकता हूँ। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अनिल सेड टू मी आई मेड सम मनी यस्टरडे। आपने देखा ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस सिंपल, और सिंपल है तो सेड टू को किस में बदलोगे, टोल्ड में। तो ये लीजिए अनिल टोल्ड मी, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए लगाओगे दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है अनिल, लड़का है, और लड़के के लिए क्या काम में लेोगे आप, ही। आप देखो आई के जस्ट बाद मेन वर्ब की कैसी फॉर्म दे रखी है दोस्तों, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट के अंदर हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और हैड के साथ में आने वाली जो मेन वर्ब होती है वो कैसी होती है, थर्ड फॉर्म। तो मैक जो वर्ड होता है उसकी सेकंड फॉर्म भी मैड होती है और थर्ड फॉर्म भी मैड होती है। सम मनी, यस्टरडे किस में बदल जाएगा, द प्रीवियस डे में। ठीक है दोस्तों, बोलिए ये सेंटेंस समझ में आए या नहीं आए। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अगला देखिएगा कैसे।
देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, द प्लेयर्स सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच। देखिए ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस किस टाइप का है प्यारे दोस्तों, ये सेंटेंस है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये वाला वर्ड आपको मिल जाता है तो मैंने साफ साफ बता रखा है कि ये जो वर्ड है ये किस चीज को शो करता है, हैप्पीनेस को। और हैप्पीनेस को अगर शो करता है तो सैड को किस में बदल देंगे, हमें एक्सक्लेम्ड विद ए जॉय। तो ये लीजिएगा, द प्लेयर्स exclaimed with joy। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, दैट। और ये जो इंटरजेक्शन होते हैं, इन इंटरजेक्शंस को हटा देंगे। आगे क्या दिया, वी कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, प्लेयर्स। तो प्लेयर्स जो है वो प्लेयर्स कैसा है दोस्तों, प्लूरल है। और प्लूरल के लिए क्या काम में लेओगे, दे। अब देखिए हैव कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट जो परफेक्ट होता है उस पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या होगा, हैड वन द मैच। ठीक है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, द टीचर सेड टू द बॉयज पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपने देखा सबसे पहले जो ये सेंटेंस की टाइप मैंने देखी, तो टाइप कैसी है, सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस है तो सेड टू को किस में बदल दोगे प्यारे दोस्तों, टोल्ड में। ये लीजिएगा, द टीचर टोल्ड द बॉयज। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, दैट। आगे ये जो सेंटेंस दे रखा है, ये सेंटेंस अपने आप में क्या है, एक प्रोवर्ब है। और प्रोवर्ब जो होती है उसका कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, वो एज इट इज आ जाएगी। तो ये लो, पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अनिल सेड टू मी कैन यू कुक। तो ये जो सेंटेंस दे रखा है, ये सेंटेंस देखिएगा किस टाइप का है, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव अगर है तो सेड टू को किस में बदलोगे आप, आस्क्ड में। तो अनिल आस्क्ड मी। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप लगाइए या तो इफ या फिर वेदर। अब क्या करोगे, ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसको सिंपल में बदलोगे। और सिंपल में बदलोगे तो सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह ले जाओगे। जब ये यू यहाँ पे आया तो यू कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। इस मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है प्यारे दोस्तों, आई। कैन जब यहाँ पे गया तो कैन होता है, वो कैन किस में बदल जाएगा, कुड में। तो ये लीजिए, कुड कुक। और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क लगा है उसको लगा, उसकी जगह लगा दो फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है, स्वामी सेड टू मी आर यू रियली वेरी स्लीपी। सेंटेंस है, ये सेंटेंस सेम किस टाइप का दे दिया, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव है तो सेड टू को वैसे की वैसे ही आस्क्ड में बदलेंगे, स्वामी आस्क्ड मी। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए इफ लगा दिया। अब इस यू को यहाँ ले आओ, आर को यहाँ भेज दो। यू जब यहाँ पे आया तो यू आपको पता है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है मी, इस मी की सब्जेक्टिव फॉर्म में आई। आर को जब यहाँ लेके जाओगे तो आर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ में क्या लगाओगे, वॉज रियली वेरी स्लीपी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई सेड टू राशिदा देयर इज नो स्ट्रिंग फॉर योर काइट। आपने सेंटेंस की टाइप देखी, किस टाइप का मिला सेंटेंस, अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव है तो सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू टोल्ड। तो आई टोल्ड राशिदा। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, दैट। अब देखिएगा, देयर इज किस में बदल जाएगा, वॉज वर्ब में। तो वॉज नो स्ट्रिंग फॉर। अब देखिएगा, योर कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन। तीनों फॉर्म अलग से लिख लो, यू
योर यू। आपको पता है यू इज सेकंड पर्सन एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है? राशिदा लड़की है और लड़की के लिए क्या काम में लेते हो? शी। हर चेंज किसको करना है? योर को। तो योर के सामने क्या है दोस्तों? हरे काइट। बोलिएगा आपको जितने भी इस नरेशन एक्सरसाइज के अंदर मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको समझ में आए या नहीं आए। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हर टॉपिक के जितने भी एक्सरसाइज आपको अलग अलग जगह पे दे रखे हैं इन मॉडल पेपर्स के अंदर, वो सारी की सारी मैं एक जगह करवाऊंगा। तो जिसके अंदर टेंस था, उस टेंस की मैंने 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी एक जगह करके। नरेशन था, इस नरेशन को भी मैंने आपको 2 वीडियो में एक जगह ही करके प्रोवाइड करवा दिया। और अब आगे आने वाले जो इसके टॉपिक हैं, चाहे वो पैसिव वॉइस हो, चाहे वो आपके क्या बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, और फ्रेमिंग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग हो, वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको एक एक 2 वीडियो के अंदर आप लोगों को सारी एक जगह प्रोवाइड करवाऊंगा। आप जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूं इसी तरीके से अगर आप भी मेहनत करेंगे, मैं दोस्तों गारंटी से कह सकता हूं कि जितना आप इन वीडियोज के अंदर देखेंगे एक क्वेश्चन भी उससे बाहर नहीं आने वाला। अब आगे आप देखो या नहीं देखो वो तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ में अपना जो मेहनत है वो मेहनत करूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और ऐसे बहन भाई जो हमारे इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं उनके लिए हमारा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर है, लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर, जो कि पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत आनंद के साथ में अपने इन वीडियोज़ को देखते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।